योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। भगवान महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे स्वामी कोषाध्यक्ष जी महाराज, स्वामी दयानंद जी महाराज, हमारे महाराज प्रेरक महाराज श्री आचार्य जी, अन्य उपस्थित महात्मा गण, माता जी, इनको मेरा बार बार प्रणाम। भक्तगणों को ओम नमो नारायणाय। आज हमारा तृतीय दिवस चल रहा है, तो इसमें आज आरंभ हुए हम प्रयत्न कर रहे हैं सब अपना अपना कैसे भी करके इस मनुष्य जन्म का जो परम लाभ है वो हमको प्राप्त हो जाए भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से। हमारा प्रयत्न से कैसे भी करके हम इस जाल से निकल जाएं, सदा सदा के लिए सुखी हो जाएं। प्रयत्न करें और करना ही चाहिए, प्रयत्न के बिना मंजिल नहीं मिलती है। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं रविंद्र स्वामी जी हैं। रविंद्र क्या नाम है? रविंद्र जी, हाँ, ब्रह्मचारी रविंद्र जी महाराज, आप हम सब लोगों को अनुग्रह करेंगे। सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम पूजनीय इस आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि वंदन। और इस धराधाम पर, इस स्थल पर इस ज्ञान को प्रकाशित करने वाली पूज्य गिरी माँ जी के चरणों में कोटि वंदन। ऋषिकेश स्थित ब्रह्म विज्ञान केंद्र कैलाश आश्रम जी के एकादश पीठाधीश्वर पूज्य महामंडेश्वर स्वामी जी के चरणों में कोटि वंदन करते हुए तथा हमारे बीच में उपस्थित हमारे ज्ञान वृंद वायु वृंद पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन तथा हमारे पथ प्रदर्शक पूज्य आचार्य जी के चरणों में वंदन करते हुए तथा हमारे बीच में उपस्थित पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित हमारे श्रेष्ठ महापुरुष सभी विद्वान महापुरुषों के चरणों में वंदन और आए हुए भक्तों को नारायण स्मरण। हम विगत 3 दिनों से यहाँ पर इस पूज्य आचार्य जी के मुख से हम गीता का श्रवण भी कर रहे हैं और हरिवीर स्तोत्र का श्रवण भी कर रहे हैं और पूज्य स्वामी जी के अनुभवमयी वचनों का हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। पूज्य स्वामी जी के अनुभव का हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अनेक महापुरुषों से हम इस संसार और जो परम पुरुषार्थ जो मोक्ष के विषय में चर्चा चल रही है, सभी अपने अपने मंतव्य प्रस्तुत कर रहे हैं। संसार में 2 चीजें वस्तुएं होती है, एक होती है प्राप्त और एक होती
प्रतीति, दो वस्तुओं के बीच में ये सारा संसार समाया हुआ है। जो प्राप्त है वो है परमात्मा और जो प्रतीत हो रहा है वो है संसार। अंतर सिर्फ इतना है कि जो प्राप्त है उसको हम ढूंढ रहे हैं और जो प्रतीत है, जो हमें दिखाई दे रहा है सामने, उसको हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। विपरीत ज्ञान हो रहा है हमें। जो खोया ही नहीं है उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जिस परमात्मा को हम परसों स्वामी जी बता रहे थे कि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, जो तिलमा ही तेल है, तो ऐसे जैसे तिलों में तेल है ऐसे सर्वत्र परमात्मा ही है, उनको हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और संसार को हम सोचते ही स्थिर रह जाए, क्योंकि संसर्ति इति संसार जो सर्वथा रहता है, टिकता नहीं है। हाथ में बालू पकड़ो, रेत पकड़ो, पता नहीं लगता है, थोड़ी देर में आपकी मुट्ठी खाली हो जाती है। लेकिन इसी तरीके से संसार है। तो इन्हीं विषयों के, लेकिन इस चक्कर में हम फंस जाते हैं। हमें कल भी पूज्य आचार्य जी ने हमें निर्देश किया था कि सोचिए यदि आप कल सुबह का सूरज ना देखें तो हमने तो शायद सोचा भी नहीं होगा। ऐसे कई शास्त्रों ने हमें निर्देश किया है, क्योंकि बीच में ये जो बंधन है वो है विषय। मनुष्य का पतन प्रारंभ ही विषय से होता है। भगवान ने गीता में कहा है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते और क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रथम सीढ़ी है विषयों का ध्यान। जब व्यक्ति परमात्मा का ध्यान छोड़ के विषयों का ध्यान करने लग जाता है तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है, उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि विषय जो बांध देते हैं हमें, बंधन का नाम ही विषय है। जो विषयों का काम ही है बांधना, और विषय तो कहते हैं ऐसे हैं, ये तो सर्प से भी खतरनाक है। भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कृष्ण सर्प विषादपि। क्यों कृष्ण सर्प? दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम हंतारम भोक्तारम और दृष्टारम चक्षुषाप्यम। कहते हैं तो कृष्ण सर्प से भी खतरनाक होते हैं विषय। क्यों? क्योंकि सर्प तो उसी को ही मारता है जो उसको जिसको दंशन कर दे, लेकिन विषय तो चाहे चक्षु से, चाहे अपने श्रवण से, किसी भी इंद्रिय से जो उनका आपने स्मरण कर लिया तो विषय आपका नाश कर देते हैं। पूज्याचार्य जी ने हमें पंजाब में निर्देश किया था कि शब्द आदि ये 5 विषय होते हैं, शब्द रूप रस गंध। इन 5 विषयों के चक्कर में जब व्यक्ति एक एक के चक्कर में, जैसे मीन मारी जाती है, हिरण मारा जाता है, आपने विवेक चूड़ामणि में पढ़ा होगा, तो कई संत महापुरुष अपनी वाणी में कहते हैं कुरंग पतंग पतंग भृंग श्रृंगा एक ही इंद्रिय बंध्यो तिस अंगा। एक इंद्रिय के कारण वो मारे जाते हैं। कहते मनुष्य शरीर की तो बात ही क्या है, कहते तुम संग 5 ही प्रकाशा। मनुष्य शरीर में तो 5 ही विद्यमान है। कहते फिर जोग जुक्ति की झूठी आशा। तो फिर हम ये संसार में अपने आप को जोग दिखाते हैं, अपने युग सिद्ध दिखाते हैं। कहते सब मात्र दिखावा हो जाता है। तो इस प्रथम सीढ़ी होती है विषयों का ध्यान करना, ध्यायतो विषयान् पुंसः। और जब विषय मिल जाता है यदि हम, तो फिर उसमें हमें राग हो जाता है। राग होने के कारण हम कल भी श्रवण कर रहे थे कि जो भ्रमर होता है ना, भ्रमर एक ऐसा जीव है जो सूखी लकड़ी में भी छेद करके अपना घर बना लेता है। सूखी जो लकड़ी होती है, शीशम की लकड़ी बहुत कठिन होती है, कठोर होती है, उसमें वो छेद करके अपना घर बना लेता है। लेकिन वही भ्रमर जब कमल के पत्तों के फूल के बीच में जब रात को बंद हो जाता है तो वो उस कमल की उन पंखुड़ियों को, कितनी कोमल होती है कमल की पंखुड़ियां, उनका छेदन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो विषय का राग है। तो वो फिर वो इंतजार करता है कि नहीं, इसको नहीं छेड़ना है। क्यों? वो इंतजार करता है, रात्रि विश्यति सुप्रभातम, वो उसका इंतजार करता है कि नहीं, इसको अपने परिवार को नहीं छेड़ना है, पंखुड़ियों को नहीं छेड़ना है। सुबह अपने आप जब कमल खिलेगा तो हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन फिर अंत में होता क्या है, वो उसी इंतजार में बैठा रहता है और हा हंत
कितनी गज ऊंच हाथ। हाथी को उसको मरोड़ के फेंक देता है। यही स्थिति मनुष्य की होती है। जब मनुष्य, जो आचार्य ने निर्देश किया था कि कल का सूरज नहीं देखेंगे तो, लेकिन हमने उसका इंतजार ही नहीं करते। हमको तो पता है कि हम इस संसार के बीच में हमें आनंद आ रहा है, हम उस परिवार रूपी उस पंखड़ी को छेदना ही नहीं चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयानुसा संगस तेषु उपजायते और संगा संजायते कामः। जब संग हो जाता है तो फिर हमारी वो कहते हैं एम्बिशंस बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती है ना। हम चाहते हैं कि लोग, और जो व्यक्ति हमारी इच्छा के ऊपर सही उतरता है, संगा संजायते कामा, और नहीं उतरा तो कामा क्रोधो विजायते। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती है तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर क्रोध, और क्रोधात् भवति सम्मोहा। सम्मोहा कहते हैं, शास्त्र में शब्द आता है किम कर्तव्य विमूढ़। पता नहीं लगता, बुद्धि काम नहीं करती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा हो जाता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोहा, तो सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, बुद्धि में, स्मृति में, हमारी बुद्धि में संशय पैदा हो जाता है कि वास्तव में कहीं ये मेरे साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रहा है। और फिर स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। फिर वो व्यक्ति जो जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करता था, कई बार फिर उसी का वध भी कर देते, उसी को छोड़ के चला जाता है। इस तरीके से भगवान ने हमें बताया कि संसार रूपी जो बंधन है, इस बंधन को काटने के लिए हमें पहली सीढ़ी है विषयों से अपने मन को हटाना, जो आचार्य जी और महापुरुषों ने हमें निर्देश किया है। सर्वप्रथम हमें यही विचार करना है। कल जो आचार्य ने निर्देश किया था तो अधिकतर लोगों ने इसके ऊपर विचार किया भी होगा। कहा जाता है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्त को जान खिली न खिली, मलयागिर बंद सुगंध समीर, कल प्राप्त को जान चली न चली, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि को रचना, जाने अंत समय पे हिली ना हिली। इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।